प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आर्मिक्स 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय सेना स्कीइंग अभियान, भारत म्यांमार के मध्य सैन्य अभ्यास, विषाणु प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संचालित अन्वेषण मिशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 23 जुलाई 2021 को भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आर्मिक्स 21 का समापन किया है। इस अभियान का आयोजन देश व भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया था। आर्मिक्स 21 अभियान को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से 10 मार्च 2021 को रवाना किया गया था तथा यह अभियान 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में पूर्ण हुआ था। इस अभियान के तहत 119 दिनों में 1660 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जिसके दौरान दल ने 5000 से 6500 मीटर के कई दर्रों, ग्लेशियरों, घाटियों तथा नदियों के रास्ते यात्रा की। इस अभियान के माध्यम से दल ने दूर-दराज क्षेत्रों की स्थानीय आबादी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा भीतरी इलाकों के अब तक अज्ञात क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हरेला उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण परिवारों द्वारा हरियाली, शांति, समृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव तथा देवी पार्वती की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण परिवारों द्वारा हरियाली, शांति, समृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए हरेला उत्सव मनाया जाता है। हरेला का अर्थ हरित दिवस से है। इसे हिंदू चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने श्रावण मास में भगवान शिव तथा देवी पार्वती की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के लोग इसके माध्यम से हरियाली को समृद्धि से जोड़ते हैं। इस उत्सव से 9 दिन पूर्व 5 से 7 प्रकार की फसलों जैसे मक्का, तिल, उड़द, सरसों, जई आदि के बीज दोने या रिंग लारे में बोए जाते हैं। 9वें दिन उन्हें काटा जाता है तथा पड़ोसियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वितरित किया जाता है। फसलों का फूलना आने वाले वर्षों में समृद्धि का प्रतीक है। इस उत्सव के आयोजन के लिए लोग भगवान शिव एवं पार्वती देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर त्योहार से एक दिन पूर्व उनकी पूजा करते हैं, जिन्हें डिकारे के नाम से भी जाना जाता है। हरेला वहरनाजा प्रणाली से भी संबद्ध है, जो इस क्षेत्र में फसल विविधीकरण की प्रचलित तकनीक है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तब विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन एवं स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से चुनिए। ऑप्शन डी। इसको व्याख्या से देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना तथा निगम के लिए एक प्रबंध निदेशक का पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए तथा आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वर्तमान में ऐसा कोई संगठन नहीं है। इसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एकीकृत विकास निगम लिमिटेड की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसे लद्दाख की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विकास गतिविधियों को करने के लिए तैयार किया गया है। इस निगम के द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन की अंतर्निहित क्षमता है। यह निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन तथा स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए तथा लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समावेशी व एकीकृत विकास के साथ पूरे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। गांव बूरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम में ग्राम स्तर के पदाधिकारी का पद है, जिसकी स्थापना औपनिवेशिक युग में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा इस पद पर सामान्यतः सबसे बुजुर्ग तथा सर्वाधिक जानकार व्यक्ति को आसीन किया जाता था। इसका कार्य भूमि तथा राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करना था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। जुलाई 2021 की शुरुआत में असम कैबिनेट ने घोषणा की थी कि गांव बूरा के नाम से विख्यात जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के पदाधिकारी को अब से गांव प्रधान के नाम से भी जाना जाएगा। असम में गांव बूरा की स्थापना औपनिवेशिक युग में की गई थी। असमी भाषा में बूरा शब्द का अर्थ प्राचीन है। अंग्रेजों द्वारा इस पद पर सामान्यतः सबसे बुजुर्ग तथा सर्वाधिक जानकार व्यक्ति को आसीन किया जाता था, जिसका गांव व छोटे गांव के समूह में सभी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होते थे। इनका कार्य एक विशेष क्षेत्र में भूमि तथा राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करना था। आजादी के बाद भी सरकार ने इस संस्था को बनाए रखा तथा उन्हें असम राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का औपचारिक हिस्सा बना दिया है। इनके दायित्व में वृद्धि के साथ इनकी भूमिका के लिए एक मानदेय निर्धारित किया गया है। सरकार का तर्क है कि अब कई युवा भी गांव बूरा बन जाते हैं, इसलिए यह शब्द अब उपयुक्त नहीं है। यद्यपि इसे अभी अधिसूचित नहीं किया गया है, किंतु राज्य में इस कदम की संस्कृति व भाषा को थोपने के रूप में आलोचना की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे महत्वपूर्ण ग्राम स्तर पर पदाधिकारी को गांव बूरा या बूरी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि व्यय के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का शुभारंभ किया है। यह समिति प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि व्यय के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार विशेषज्ञों तथा नई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त UIDAI के साथ आधार एकीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ एकीकरण, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस के साथ एकीकरण तथा मोबाइल ऐप के शुभारंभ के माध्यम से विभिन्न तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।